So the question is, all surfaces shown in figure are assumed to be frictionless and the pulleys and the strings are light. The acceleration of block of mass 2 kg is. ठीक है, तो भैया हम जानते हैं ये 2 kg ब्लॉक है, ये आपका 4 kg ब्लॉक है। तो एज क्लियर हमें पता है कि भैया 4 kg जो होता है वो 2 kg से भारी होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 4 kg वाला ब्लॉक ए एक्सलेशन से नीचे आ रहा है, तो क्या 2 kg ब्लॉक भी ए एक्सलेशन से इधर जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? देखो बेटा, ये ऐसा कंडीशन में तब पॉसिबल है जब मान के चलिए ये एक पुल्ली है, ऐसे हैं, और एक ब्लॉक जो है वो उधर की तरफ है और एक ब्लॉक जो है इधर की तरफ है। अगर ये एक स्टेशन से नीचे जा रहा होता है तो फिर ये एक स्टेशन से ऊपर जाता है, क्योंकि दोनों में टेंशन क्या होता है बेटा? सेम ही होता है, क्योंकि रस्सी भी एक ही है। इसमें टेंशन टी होगा तो इसमें भी टेंशन टी होगा, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। दोनों में रस्सियों में जो टेंशन है आपका वो सेम नहीं है। कैसे नहीं है भैया? टेंशन आप डिवाइड कर लो। अगर मैं इस रस्सी में टेंशन टी मानता हूँ तो इस रस्सी में भी टेंशन टी ही आएगा। ठीक है, अगर इस रस्सी में टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टी ही आएगा और यहाँ पर भी टी ही आएगा। क्लियर है? एक ही रस्सी है। मगर बेटा ये रस्सी तो दूसरी हो गई, इस रस्सी के अंदर तो टेंशन होगा वो इन दोनों टेंशन का एडिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन 2t आएगा और यहाँ पर भी टेंशन आपका 2t ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब एक शॉर्ट ट्रिक जो है आपको पता होना चाहिए। अगर इसका एक्सलेशन a माना है तो इसका एक्सलेशन आप a डैश मान लीजिए। ठीक है, अगर सेम भी हुआ तो a डैश की वैल्यू वापस a आ जाएगी। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए कि जो टोटल वर्क डन होता है इस केस में वो 0 होता है ना भाई। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है यहाँ? टेंशन लग रहा है, वो मान के चलते हैं। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो टेंशन तो बेटा वही रहेगा, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो v हो जाएगा, तो t डॉट वी इज इक्वल टू 0 हो गया। एक और बार डिफरेंशिएट करें तो ये t डॉट a इज इक्वल टू 0 हो जाता है ना। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भैया टेंशन और एक्सेलेरेशन सीन में चल रहा है तो आप टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो टी डॉट ए का मतलब क्या हुआ? टी ए कॉस थीटा। समझ में आई बात? डॉट प्रोडक्ट करते हैं कॉस थीटा लगता है। अब यहाँ देखो टेंशन ऊपर है, एक्सेलेरेशन नीचे है, तो टेंशन ऊपर हुआ, एक्सेलेरेशन नीचे हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 180, और कॉस 180 होता है -1। तो इसका इक्वेशन लिखता हूँ मैं सीधे सीधा, तो ये हो जाएगा 2t इंटू ए कॉस 180। ठीक है, प्लस इसमें टेंशन टी ही है और एक्स का एक्सलेशन ए डैश है। अब ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, वो टेंशन हट गई अपनी। तो ये हो जाएगा टी, अब टेंशन और एक्सलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो गया? 0। तो टी ए डैश कॉस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? आपका 0 हो जाएगा। कॉस 180 -1, कॉस 0 आपका 1, तो ये हो जाएगा -2ta इज इक्वल टू टी ए डैश, सॉरी इट इज प्लस है बीच में, यहाँ पर है ना, यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा इसको उधर लेके जाओ तो टी ए डैश कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा 2ta। ये ए से सॉरी ए की फॉर्म में तो निकालना है, टी से टी खत्म हो गया, तो ए डैश कितना आ गया बेटा आपका? 2a। यानी ये जो एक्सलेशन होगा बेटा आपका ये ट्वाइस ऑफ दिस एक्सलेशन होगा। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी इक्वेशन लिखनी है और हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो बस इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन लिखना है हमें दोनों ब्लॉक की। ये 4 kg वाला ब्लॉक है बेटा, इसका एक्सलेशन नीचे आ रहा है और इसका टेंशन ऊपर है, तो जिधर एक्सलेशन होता है वो वाला फोर्स बड़ा होता है, तो इसमें एक और फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो हो जाएगा आपका 4mg। कितना हो जाएगा? सॉरी इट विल बी 4g, है ना, क्योंकि मास ही तो 4 kg है, तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा? 4g। अब इस पर 2g जो है बेटा वो नीचे की तरफ लगता है, इधर की तरफ लगेगा, 2g यहाँ नीचे की तरफ लगेगा। तो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, इसके कंपोनेंट होते हैं 2, इधर की तरफ होता है आपका mg cos थीटा, यानी इधर हो जाएगा आपका 2g cos 30, उससे में कोई मतलब नहीं। इसका इधर की तरफ फोर्स होगा बेटा 2g sin 30, 2g sin 30। अभी कुछ ही दिन हुए हैं पेन टेप से काम किए हुए हैं, तो हैंड राइटिंग और ये डायरेक्शन वगैरह थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ठीक है, चलिए, तो 4 kg वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, इसका टेंशन ऊपर की तरफ है और 4g फोर्स नीचे की तरफ है, तो 4g फोर्स बड़ा हो गया। इक्वेशन लिख देते हैं भैया, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू दैट मास इनटू एक्सलेशन। तो 4g फोर्स बड़ा हुआ माइनस टेंशन छोटा हो गया और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। तो ये हो गई आपकी 4 kg ब्लॉक की इक्वेशन। क्लियर है? अब 2 kg वाले के लिख लेते हैं। तो इसमें एक्सलेशन इधर की तरफ है तो इसमें टेंशन फोर्स बड़ा हो जाएगा, ये वाला फोर्स छोटा हो जाएगा।
सो टी माइनस 2g साइन 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए डैश, है ना, तो 2 इंटू 2a लिख देते हैं क्योंकि हम उस ए डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा t माइनस साइन 30 होता है बेटा 1/2, तो ये जो 1/2 आएगा उस 2 से ये t उड़ा दिया हमने सिंपली, तो t माइनस जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4a। ठीक है, मुझे a की वैल्यू ही निकालना है ना, तो मुझे अगर a मिल जाएगा तो उसको डबल कर दूंगा तो 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सलेशन मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे t हटाना पड़ेगा, तो बेटा यहाँ पर माइनस टी है, यहाँ पर प्लस टी है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये 2g माइनस टी प्लस टी माइनस जी, तो ये t से t खत्म हो जाएगा, 2g माइनस जी हो जाएगा आपका g, और 2a प्लस 4a हो जाएगा आपका 6a। तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी g डिवाइड बाई 6। अगर a की वैल्यू g डिवाइड बाई 6 है तो 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू जी डिवाइड बाई 6, तो 2 से 6 गया 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका g डिवाइड बाई 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है,